स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है। अ सन इज द फादर्स सेकेंड बर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। डज द सन रियली कम टू रीपे द कार्मिक डेब्ट ऑफ फादर्स पास्ट लाइफ? क्या सच में बेटा पिछले जन्म के ऋण का हिसाब लाता है? जन्म सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, ये एक अदृश्य ऋण पत्र होता है। बर्थ इज नॉट बायोलॉजी, इट इज एन इनविजिबल कार्मिक एग्रीमेंट। जन्म कोई संयोग नहीं, ये दो आत्माओं के बीच अदृश्य अनुबंध कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस बच्चे की आत्मा माता पिता के पास आती है वो पहले से निश्चित उद्देश्यों के साथ आती है। किसका ऋण चुकाना है? Whose debt is must repay? किसका भाग्य बढ़ाना है? किसका कर्म संतुलित करना है? किसे मुक्ति की ओर धकेलना है? And whose liberation it must accelerate? कुंडली में 5वां भाव संतान, 9वां भाव भाग्य पिता और 8वां भाव कर्म ऋण, ये मिलकर ये बताते हैं कि ये जन्म किस कारण आया है। क्यों कहा जाता है पुत्र पिता का दूसरा जन्म होता है? Why do elders say a son is the father's second birth? पिता के अधूरे कर्म पुनः पुत्र के माध्यम से पूरे होते हैं। 5वें भाव का सबलॉर्ड बताता है कि बच्चा पिता का अधूरा काम, अधूरी जिद, अनरिजॉल्व्ड डिजायर्स, अधूरे सपने पूरा करेगा या नहीं। अगर 5वें भाव का सबलॉर्ड 9, 10, 1 से जुड़ा हो तो पुत्र पिता का कर्म आगे बढ़ाता है। यहाँ दूसरे जन्म का अर्थ उसी कर्म का नया अध्याय, द सेम कार्मिक स्टोरी, अ न्यू चैप्टर। पिता के द्वारा किया गया कोई बड़ा कर्म दोष, द सन कैरीज द फादर्स कार्मिक लायबिलिटीज, पुत्र उसे ढोता है। द सन इज बोर्न टू शोल्डर द फादर्स पास्ट लाइफ डेब्ट्स। इसे कार्मिक देनदारी, कार्मिक लायबिलिटी ट्रांसफर कहते हैं। 8वां भाव प्लस 5वां भाव आत्मा को पिछले जन्म का भार उठाने भेजा गया है। इसीलिए पुत्र को पिता का पुनर्जन्म कहा गया। पिता का वंश लिनिएज पुत्र के माध्यम से आगे बढ़ता है। 9वां भाव कुल ऊर्जा है। जब 5वां भाव 9वें भाव से जुड़ता है तो आत्मा जन्म लेती है वंश परंपरा बचाने के लिए। ये भी पुनर्जन्म का प्रतीक है। क्या सच में पुत्र पिता के पूर्व जन्म का ऋण चुकाता है? Does the son really repay the father's past life debt? उत्तर है हाँ, पर हर जन्म में नहीं होता। ये तभी होता है जब 5वां भाव, 8वां भाव, शनि का प्रभाव तीनों जुड़े हों। ये योग बताते हैं कि पिता ने पिछले जन्म में किसी का धन, सम्मान, संपत्ति
प्रेम भावनाएं छीन ली थी। दिस इंडिकेट्स that in the past life, the father took someone's wealth, withheld someone's right, broke emotional or moral responsibility, or owed a karmic debt to another soul. इसीलिए इस जन्म में वो ऋण पुत्र के माध्यम से चुकाया जाएगा। डेप्ट रिपेमेंट थ्रू प्रोजेनी। तो बेटी कब जन्म लेती है? देन व्हाई इज ए डॉटर बोर्न? क्या बेटी का जन्म तभी होता है जब कोई कर्ज नहीं? मेटाफिजिकल दृष्टि से इसका गहरा सत्य है। बेटी जन्म लेती है कर्म ऋण की समाप्ति के बाद। अ डॉटर इज बोर्न व्हेन कार्मिक डेब्ट्स एंड्स। यदि पिता पर पिछले जन्म का कोई भारी ऋण नहीं बचा तो आत्मा को बोझ उठाने की जरूरत नहीं होती। तब जन्म लेने वाली आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। घर में शांति लाना, करुणा बढ़ाना, कर्म सुधारना, भावनाओं को संतुलित करना, ईगो अहंकार को भंग करना। बेटी कार्मिक करेक्शन लेकर आती है, ऋण चुकाने नहीं, ऋण समाप्त करने। बेटी भाग्य उन्नति के लिए आती है। अ डॉटर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी नॉट रीपेमेंट। जब 5वां भाव प्लस शुक्र प्लस 9वां भाव जुड़ते हैं तो ये भाग्य वृद्धि संतान होती है। ऐसी संतान सच अ डॉटर पिता के जीवन में भाग्य योग बढ़ाती है। इंक्रीजेस फादर्स लक। घर में लक्ष्मी का प्रवेश होती है। ब्रिंग्स ग्रेस इनटू द होम। परिवार की दिशा बदलती है। इसीलिए कई जगह कहा गया है पुत्र कर्तव्य लाता है। अ सन ब्रिंग्स ड्यूटी। बेटी कृपा लाती है। अ डॉटर ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। बेटी तब जन्म लेती है जब आत्मा को लड़ाई नहीं सीखनी। अ डॉटर अराइव्स व्हेन द सोल मस्ट लर्न लव नॉट बैटल। पुत्र युद्ध ऊर्जा मर्शियन लिनिएज से जुड़ा है। पुत्र युद्ध ऊर्जा मर्शियन लिनिएज से जुड़ा है। बेटी चंद्र शुक्र ऊर्जा हीलिंग लिनिएज से। वेयर द सोल मस्ट लर्न compassion, not confront. It is old battles. A daughter takes birth. जहां आत्मा को संघर्ष नहीं बल्कि प्रेम का पाठ सीखना हो, जहां बेटी जन्म लेती है। अगर पिता के पिछले जन्म का ऋण भारी हो, if karmic debt is heavy, why is a son born and not a daughter? तो बेटी क्यों नहीं, सिर्फ बेटा क्यों आता है? क्योंकि ऋण चुकाना युद्ध संकल्प है। युद्ध का कारक मंगल और शनि है। The energy of karmic struggle is ruled by Mars and Saturn. These planets create sun birth combinations. और ये ऊर्जा पुत्र योग बनाती है। पुत्र बराबर कर्म ऋण का योद्धा, कैरियर्स ऑफ कार्मिक डेप्ट। बेटी बराबर कर्म शांति की दूत, कैरियर ऑफ कार्मिक पीस। अगर ऋण बहुत गहरा हो तो पुत्र जन्म लेकर उसे ढोता है। If the debt is heavy, the soul of the son is sent to carry it. कई बार पिता का दर्द दुख भुगतता है। लेकिन अगर आप पर पिछले जन्म का कर्ज नहीं है, if there is no past life karmic debt, why is a daughter born? तो बेटी क्यों होगी? क्योंकि आत्मा अब
क्लीन स्लेट लेकर आई है। ऐसे समय बिकॉज द सोल incarnates with a clean slate, a peaceful purpose. घर में हल्की ऊर्जा आती है, तनाव टूटता है, करुणा बढ़ती है, माता पिता के जीवन की दिशा बदलती है, आर्थिक जीवन स्थिर होता है, बेटी पुराना कर्ज उठाने नहीं नई किस्मत जगाने आती है। द डॉटर एंटर्स नॉट टू रिमूव ओल्ड हैवीनेस बट टू ओपन न्यू डेस्टिनी गेट्स। ये फॉर्च्यून रीबैलेंसिंग बर्थ कहलाया जाता है। कैसे देखा जाता है कि कौन सी संतान मिलेगी? संतान का उद्देश्य बताता है। गुरु और शुक्र बच्चे की आत्मा की प्रकृति बताते हैं। 8वां और 12वां भाव कर्म ऋण और पिछले जन्म की देनदारी बताते हैं। शनि कौन सा बच्चा कौन सा कर्ज ढोएगा ये तय करता है। अत्यंत सटीक है। ये बताता है कि कौन सा बच्चा पिता का भाग्य खोलेगा, कौन सा बच्चा पिता का ऋण ढोएगा। अब फाइनल मेटाफिजिकल कंक्लूजन पर आते हैं। क्यों कहा जाता है कि पुत्र पिता का पुनर्जन्म है? Why is it said that a son is the father's rebirth? क्योंकि वही कर्म, वही अधूरे भाव, वही इच्छाएं, वही भाग्य, वही बोझ एक नए शरीर में पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि बेटी पिता के कर्मों का अंत लेकर आती है। वो संरक्षण नहीं, शांति की प्रतीक है। इसीलिए जब आत्मा पर ऋण कम होता है तब पुत्र नहीं बेटी जन्म लेती है। रहस्यों का एक दरवाजा है जो दुनिया देख नहीं पाती, जहां आत्माएं अपने अधूरे कर्म धीमे धीमे उतारती हैं और फिर नया रूप चुनती हैं। वहीं तय होता है कौन पिता बनेगा, कौन पुत्र बनकर लौटेगा और किसे किसका बोझ ढोना है। कहा जाता है पुत्र पिता की छाया नहीं, वो उसका दूसरा जन्म है। वही स्वप्न, वही अधूरी प्रतिज्ञाएं, वही कटु सत्य, बस देह अलग। पिता यदि किसी जन्म में किसी का ऋण दबा कर चला गया हो तो पुत्र वही ऋण उतारता है, कभी कंधों से, कभी कर्मों से, कभी अपने भाग्य के आंसू से। और जब ऋण समाप्त हो जाए, जब आत्मा का बोझ हल्का हो जाए, जब पाप अर्पित कर्म अपने अंतिम चक्र को छू लें, तब जन्म लेती है बेटी। बेटी युद्ध नहीं, शांति का अवतार है। वो घर में प्रवेश करती है जैसे कोई पुराना श्राप टूट रहा हो, जैसे पीढ़ियों की थकी आत्माएं पहली बार सांस ले रही हो। बेटी जन्मती है जब घर को रक्त से नहीं प्रकाश से भरने का समय आता है। आत्माएं चलती रहती हैं, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी सिर्फ रोशनी बनकर। देह बदलती है पर बंधन वही रहते हैं जब तक कि कर्म अपने शून्य तक न पहुंच जाए। और यही जन्म का गुप्त रहस्य है। हम किसी शरीर के नहीं, किसी ऋण के बंधन से जन्म लेते हैं और जब ऋण मिट जाए, जन्म भी वरदान बन जाता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।